हेलो दोस्तों। आरबीसी कैंपस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है विश्व का भूगोल टॉपिक से कुछ एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने यूनिट 7 यूनिट 6 से रिलेटेड कई एमसीक्यू इस चैनल पर जो है डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को भी अवश्य देखें। सारे जो प्रश्न हैं ये घटना चक्र में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और संभावना है कि ये प्रश्न जो है आने वाली एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो महाद्वीप के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप है जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। महाद्वीपों का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, उसके बाद 2 नंबर पे अफ्रीका आता है, तो उसके बाद उत्तरी अमेरिका आता है तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे आपका दक्षिणी अमेरिका आता है। इसके आगे देखिए 5वें स्थान पे आता है आपका अंटार्कटिका, 6वें स्थान पे आता है यूरोप और 7वें स्थान पे आता है ऑस्ट्रेलिया। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछा जाए तो वो आपका है एशिया महाद्वीप। ठीक है, इसके आगे बढ़ते देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। वैज्ञानिकों ने 8वें जेलेंडिया की खोज की दावा किया है। एक 8वां महाद्वीप जेलेंडिया के खोज का दावा भी किया है वैज्ञानिकों ने। यह ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2/3 आकार का है। महाद्वीप का दर्जा प्राप्त होने पर यह सबसे छोटा महाद्वीप होगा। इसके अलावा आगे देखते हैं। फिलिप एटलस के अनुसार महाद्वीपों के भूमि क्षेत्र का भूमि के कुल भूमि क्षेत्रफल में प्रतिशत एशिया का जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 29.8% है। अफ्रीका 20.3% है। उत्तरी अमेरिका 16.2, दक्षिणी अमेरिका 11.9, अंटार्कटिका 9.2, यूरोप 6.8, ऑस्ट्रेलिया 5.9%। ठीक है, और इसके अलावा आगे देखिए अब एशिया से होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त। एशिया से कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती है? विषुवत वृत्त, कर्क और आर्कटिक रेखा गुजरती है। एशिया महाद्वीप में टोटल 50 देश है। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। इसके अलावा आगे देखिए पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। एशिया भूमध्य सागर जो है एशिया और यूरोप की सीमा बनाते। लाल सागर, स्वेज नहर और लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, लाल सागर क्या करता है, स्वेज नहर को एशिया से लाल सागर और स्वेज नहर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। इसके अलावा बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि से उत्तर अमेरिका से अलग करती है एशिया को। यूरोप तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। इसमें यूरोप में देशों की संख्या कितनी? 51। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जबकि पश्चिम में अटलांटिक एवं दक्षिण में भूमध्य सागर की स्थिति है। फिर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती है। इससे भी विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या 54 है। मतलब सबसे ज्यादा अगर देशों की संख्या पूछे तो किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद किसमें है? यूरोप में आपकी 51 है और एशिया में कितनी? 50। यह महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर और अरब सागर द्वारा यूरेशिया से अलग है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। फिर आगे देखिए उत्तरी अमेरिका का नामकरण अमेरिकी वेस्पुस्की के नाम पर किया गया। इस महाद्वीप के नए देशों की संख्या 23 है। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। दक्षिण अमेरिका अमेरिका मेक्सिको और वेस्ट इंडीज के संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका का नामकरण जो है अमेरिकी वेस्पुस्की के नाम पर जो है किया गया है। उत्तरी अमेरिका, इस महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? 23। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज को संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो ये भी याद रखना, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज को क्या कहा जाता है? लैटिन अमेरिका कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य अवस्थित है। पनामा जल संधि द्वारा यह उत्तरी अमेरिका से अलग है। तो देखिए, तो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका जो है किस किस संधि द्वारा अलग होते हैं? तो पनामा जल संधि द्वारा अलग होते हैं।
दक्षिण अमेरिका में देशों की संख्या कितनी है? 12 है, जिनमें ब्राजील जो है सबसे बड़ा देश है, ये याद रखेंगे। फिर देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। महाद्वीपों की माध्य ऊंचाइयाँ देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप की 1846 मीटर, उत्तरी और मध्य अमेरिका महाद्वीप की 720, अफ्रीका की 585, दक्षिण अमेरिका 554, एशिया महाद्वीप जो है 923। ठीक है, तो ये कुछ ऊंचाइयाँ दी है। और फिर उसके अलावा आगे देखते हैं हम। अब देखिए डायरेक्टली हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा 54 देश है, फिर यूरोप में 51 देश है, एशिया में 50 है, दक्षिणी अमेरिका में जो है आपके 12 देश है। तो इसमें सबसे ज़्यादा देशों की संख्या किसमें है? अफ्रीका में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिटेल देखिए आप, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। देखिए अफ्रीका में 54 देश है, यूरोप में 51 देश है, एशिया में 50 देश है, उत्तरी अमेरिका 23 देश है, दक्षिणी अमेरिका 12 देश है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो वही अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन से महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए यहाँ पे, अगर एशिया होता तो एशिया सबसे बड़ा होता, उसके बाद एशिया के बाद अगर सबसे बड़ा महाद्वीप है तो वो है आपका अफ्रीका। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। तो पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, उसके बाद आता है आपका, उसके उसके बाद आता है आपका उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और फिर लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब दिए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो इसमें क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का जो है ये दिया हुआ है क्रम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नीचे दिए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में जमाइए। देखिए तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका? अवरोही क्रम में जमाना है, मतलब सबसे बड़ा पहले आएगा, तो अफ्रीका सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आपका, अफ्रीका के बाद आपका दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा यूरोप, और लास्ट में आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। मतलब 4-3-2, 4-3-1-2, 4-3-1-2, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है अवरोही क्रम में? तो देखिए सबसे बड़ा वाला कौन सा है? तो एशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप है, तो विश्व के सबसे जो छोटे महाद्वीप कौन से? तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए अब ये जो है पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी प्रतिशतता के आधार पर पूछा है। तो सबसे ज्यादा आपको पता है यहाँ पे एशिया तो दिया हुआ नहीं है, तो अफ्रीका देखिए आप, सबसे बड़ा जो है अफ्रीका है उसके पास, तो अफ्रीका जो है बी ऑप्शन में दिख रहा है मुझे सबसे पहले, और डी में दिख रहा है। तो अफ्रीका के बाद आता है आपका उत्तरी अमेरिका इसमें, फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेल देखिए नीचे, इसकी डिटेल दी हुई है। अफ्रीका 20.3%, उत्तरी अमेरिका 16.2, दक्षिणी अमेरिका 11.9, यूरोप 6.8। आगे, निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो यही प्रति व्यक्ति भूमि जो सर्वाधिक है, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देखिए यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो हमने ये डिटेल में पढ़ा था, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर, यहाँ देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए तो यहाँ पे कुछ पठार दिए हुए हैं और कुछ प्रदेश दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एटलस पर्वत जो है उत्तर उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, एटलस पर्वत कहाँ है? एटलस पर्वत, इसकी डिटेल देख लेते हैं। एटलस पर्वत जो है उत्तर, एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है, विकल्पों में देखिए। फिर एब्सिसिनिया पठार जो है पूर्वी अफ्रीका में है, गुयाना उच्च भूमि उत्तर दक्षिणी अमेरिका, ओंकावांगो द्रोणी जो है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। आगे देखिए 13 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो देखिए
निम्नलिखित में से किसी एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका ऑप्शन होगा यूरोप। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे कुछ स्थलाकृतियाँ दी हुई है और महाद्वीप दिए हुए हैं। तो देखिए, तो इसका तो देखिए इसको मिलाते हैं तो एकांका गोवा जो है, ये एकांका गोवा जो है दक्षिणी अमेरिका की स्थलाकृति है। मेसेटा जो है ये यूरोप की है। मेसेटा जो है काय की है, एक मिनट, सॉरी दोस्तों। देखिए एकांका गोवा जो है किसकी है, तो ये दक्षिणी अमेरिका की है। उसके बाद मेसेटा जो है यूरोप की है। सेरेनगेटी जो है ये आपकी अफ्रीका के मैदान है और गिब्सन डेजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का है। तो इसका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, तो ये दिया हुआ है, इसकी डिटेल दी हुई है। स्थलाकृति और महाद्वीप, एकांका गुआ जो है दक्षिणी अमेरिका में है, मेसेटा यूरोप में है, सेरेनागेटी मैदान जो है अफ्रीका में है, गिब्सन डेजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें। फिर हम देखते हैं आगे विश्व की पर्वत श्रेणी। तो देखिए ये कुछ विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे दी हुई है। ये ये इस साइड जो है ये उत्तरी अमेरिका है। ये वाला जो है इस साइड जो है ये क्या है, ये आपका पूरा उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रेणियाँ है। ठीक है, उसके बाद ये यूरोप का हिस्सा है। ठीक है, फिर ये एशिया वाला हिस्सा है। इसके अलावा ये देखिए तो ये दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं हम, इससे एमसीक्यू हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए माउंट मैंकिले दिख रहा है आपको, ये कनाडा में है। ये अलास्का श्रेणी उसकी चोटी है माउंट मैंकिले। रॉकी पर्वत श्रेणी है। फिर ये सियरा नेवदा है। एल एल्गेनी है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी है। सियरा माद्रे है। ये उत्तरी अमेरिका के हो गए। फिर इधर देखिए यूरोप में